हेलो डियर, वेलकम टू मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर। आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक 2025 27 मार्च 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में जिस प्रकार के गणित के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। डियर, आप सभी को बता दूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ईजिली तरीके से मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस घंटी वाले निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आपको आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि x/5 बराबर y/6 बराबर z/11 है तो x प्लस वाई प्लस z/z का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ नहीं करना होता है डियर। अगर बराबर में सब मान दिया हुआ है तो यहाँ x बराबर आप 5 लिख लेंगे, y बराबर 6 लिख लेंगे और z बराबर 11 लिख लेंगे। ठीक है, और इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। तो x का मान कितना है 5 प्लस y का मान 6 प्लस z का मान कितना है 11 बटे का 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 5 11, 11 कितना हो जाएगा 22 बटे का क्या हो जाएगा 11, तो 11 दूना का 22। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 50 का खाली स्थान प्रतिशत बराबर 40 है। तो इसको क्या करेंगे, आप लिख लीजिए 50 का x प्रतिशत बराबर 40 है। प्लीज़ पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठिए वीडियो के सामने। सभी क्वेश्चन को आप एक बार अपने से ट्राई ज़रूर करिए, तभी मुझे और आपको भी समझ में आ पाएगा क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, फिर मेरे आंसर को मिलान करिए आप लास्ट में। तो देखिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास क्या बोलता है? BODMAS। बोर्ड मास बोलता है पहले ब्रैकेट सोल्व होगा फिर ऑफ। ये जो ऑफ होता है ना, इसी का मतलब होता है का हिंदी में, और इसका अर्थ होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये जो का लिखा है इसके जगह पे कौन सा सिंबल आएगा? मल्टीप्लाई का आएगा। फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई सिंबल वाला होगा। ठीक है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। ये होता है आपका सरलीकरण का रूल। ठीक है, तो यहाँ पास ऑफ बोले तो का की जगह पे हम क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाई x परसेंटेज बराबर का 40 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 50 गुणे x बटे 100 बराबर का 40। ठीक है, 50 दूना का 100, तो यहाँ आ गया x बटे का 2 बराबर का 40। तो ये 2 इधर बटा में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 40 गुणे का 2 हो जाएगा। तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 80 बोले तो 80। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 50 का 80% 40 होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, इस घंटी वाले निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, ताकि सभी को समझ में आ पाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप एक बार अपने से ट्राई जरूर करिए। मुझे उम्मीद है कि आप में से केवल 10-5% ही स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर पाएंगे। देखिए, मैं बताता हूँ, एक बार आप ट्राई जरूर कर लीजिए। x और y को एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लगता है। y और z को उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, x, y और z एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। x और z द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिए, यहाँ x और y काम करते हैं तो कितने दिन में कर दे रहे हैं? इस काम को 16 दिन में कर दे रहे हैं। और फिर आगे क्या बोला गया है? y और z, y प्लस z अगर इस काम को करते हैं तो कितने दिन में कर दे रहे हैं? 24 दिन में कर दे रहे हैं। अगर ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, x
प्लस वाई प्लस जेड, तो कितने दिन में कर दे रहे हैं? 12 दिन में कर दे रहे हैं। अब इन तीनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है। तीनों के एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, बिल्कुल 48 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। जहाँ पास दो दो लोग हैं तो दो दो लोगों का आ जाएगा, जहाँ एक 3 लोग हैं वहाँ 3 लोगों का एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। फिर एक एक लोगों का निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ एक्स और वाई एक दिन में मतलब 16 दिन में काम को कर रहे थे, टोटल काम आया है 48। तो इनका एक दिन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 48 को 16 से भाग दे देंगे तो 16 3 48, 3 यूनिट। और y प्लस जेड का कितना आ जाएगा? 24 दूनी 48, 2 यूनिट। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का कितना आ जाएगा? 12 चौको 48, 4 यूनिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास एक्स और वाई का एफिशिएंसी आया है 3 यूनिट, वाई और जेड का एफिशिएंसी आया है 2 यूनिट एक दिन का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक दिन का एफिशिएंसी आया है 4 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं एक्स का एफिशिएंसी निकालना चाहूँ एक्स का, ठीक है, तो मुझे वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी को इन तीनों में से घटाना पड़ेगा, 4 में से। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो 4 में 2 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब एक्स का एफिशिएंसी कितना आ गया? एक दिन का 1 आ गया। मतलब एक्स एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स और जेड द्वारा मिल करके, तो एक्स का एफिशिएंसी तो निकाल लिए, अब जेड का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो जेड का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स और वाई की एफिशिएंसी को इन तीनों की एफिशिएंसी में से घटाना पड़ेगा, क्षमता में से, ठीक है। तो एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितना है एक दिन का? यहाँ देखिए पहले पे 3 यूनिट है, ठीक है। तो 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। मतलब जेड का एक दिन का एफिशिएंसी कितना आ गया? 1। अब देखिए एक्स एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? यहाँ आप बोलेंगे सर बोला गया है 1 यूनिट काम कर रहा है यहाँ, ठीक है। और जेड एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 1 ही यूनिट काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? 48 यूनिट। ये दोनों मिल करके एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? एक्स और जेड। आप बोलेंगे सर 1 यूनिट एक्स कर रहा है, 1 यूनिट जेड कर रहा है, तो दोनों मिल करके 2 यूनिट करेंगे, ठीक है। एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं, तो टोटल काम 48 है, तो कितने दिन में खत्म होगा? आप बोलेंगे सर 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 24 दूना का 48। एक्स और जेड दोनों मिल करके इस 48 यूनिट काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? 24 दिन में। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है। एक ऑप्शन ये 14 को आप 24 बना लीजिए, ठीक है। 24 दिन में ये दोनों मिल करके इस काम को ख़त्म कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ मिस प्रिंट हो गया है डियर, आप सभी लोग इसको 24 कर लीजिए, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 75 है, उनके वर्गों का अंतर 300 है, दोनों संख्याओं का अंतर एक ज्ञात कीजिए। टॉप क्लास क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने से ट्राई जरूर करिए, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है दो संख्याओं का योग 75 है, हम पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी। ए प्लस बी बराबर कितना दिया है? 75, 75 दिया है, ठीक है। बोला जा रहा है उनके वर्गों का अंतर 300 है। वर्गों का अंतर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 300 दिया है। पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का अंतर एक ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे डियर, अगर नहीं जानते हैं तो नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है ए प्लस बी होता है, ठीक है। ए प्लस बी एक कोष्टक में होता है, एक कोष्टक में ए माइनस का बी होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला, ये फार्मूला आप याद जरूर रखिए। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको ए प्लस बी का मान दिया है कितना? 75 दिया है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है? 300 दिया है, 300। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे मान रख देंगे और ए प्लस बी की जगह मान रख देंगे, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं यहाँ से। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का मान कितना था? 300 बराबर ए प्लस बी का मान कितना दिया है? 75 मल्टीप्लाई यहाँ ए माइनस बी का मान आपको निकालना है। तो इसको 75 से डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 300 बटे का 75 आ जाएगा बराबर ए माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 75 से डिवाइड कर देंगे तो 75 दूना कितना होता है आपका? 150 हो जाएगा, ठीक है। और 75 चौको आपका 300 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ए माइनस बी बराबर 4 आ जाएगा।
ए माइनस बी बराबर 4 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों संख्याओं का अंतर 4 होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है डियर तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप जरूर कर दीजिए। इस अंगूठे वाले निशान को जरूर कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी से बन पा रहा है तो सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर मेरे बताने से पहले जरूर लिखिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:4:6:8 है तो सबसे छोटे कोण का मानक ज्ञात कीजिए। देखिए चारों कोणों का अनुपात आपको दिया है। कांस्टेंट आप x मान लीजिए, 2x हो जाएगा पहला कोण, दूसरा कोण 4x हो जाएगा और तीसरा कोण 6x हो जाएगा, चौथा कोण 8x हो जाएगा, ठीक है। सभी कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है मान? देखिए 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20x 20x आ रहा है, ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो इन चारों कोणों का माप को आपको 360 डिग्री के बराबर करना होगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से इसको करेंगे तो 2 18 36 हो जाएगा, ठीक है। मतलब x बराबर कितना आ गया? 18 डिग्री आ गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा अनुपात पहला वाला कोण 2x, तो 18 दूना का 36, 2 आ जाएगा, x की जगह पे x का मान रख देंगे 18 डिग्री, तो 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। सबसे छोटे कोण का मान 36 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पास पूछ ले आपसे कि इस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप बताइए, तो सबसे बड़ा कोण का अनुपात कितना है? 8x है, तो 8 लिख देंगे। x का मान कितना है? 18 डिग्री, तो 18 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 × 8 144 डिग्री हो जाएगा। इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा? 144 डिग्री। ओके, तो सबसे छोटा भी निकालने के लिए बता दिया मैं आपको और सबसे बड़ा भी निकालने के लिए बता दिया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि सचिन गणित में 70% तक अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों में पूर्णांक समान है। सचिन को दोनों विषयों में, यहाँ लिखा है दोनों विषयों में, ठीक है, विषयों में, दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं मान लेता हूँ कि मैथ टोटल 100 मार्क्स का था, मैथ्स का विषय, ठीक है, और जो साइंस है इसका सब्जेक्ट भी टोटल 100 मार्क्स का था, ठीक है। इन दोनों में मैथ में 70% अंक मिला, 100 में 70% मतलब कितना अंक मिला? 70 अंक मिला। साइंस में 100 में से 60% अंक मतलब 60 मिला। दोनों मिला करके कितना अंक मिल गया? 6 दूनी 12, 120, 130 मिल गया, ठीक है। 6 दूनी 12 13, 130 अंक मिल गया गणित और विज्ञान दोनों मिला करके, ठीक है। तो पूछा जा रहा है सचिन दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? अब देखिए 130 प्राप्त किया सचिन दोनों विषयों मिला के, कितने में से? मैथ का पूर्णांक 100 था हमने माना था और साइंस का पूर्णांक हमने 100 माना था, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 200 मार्क्स। 200 में 130 मिला सचिन को, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 छक्का 12 आ जाएगा, 1 2 5 10, मतलब टोटल कितने प्रतिशत अंक मिला दोनों विषयों को मिला करके? 65%। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप सोचे होंगे इतना लंबा क्वेश्चन है, बहुत कठिन होगा, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं था, बहुत आसान तरीके से मैं आप सभी को समझा दिया। प्लीज़ अगर अभी तक वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो अभी तुरंत वीडियो को लाइक करिए, इस अंगूठे वाले निशान को थम्स अप करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, ताकि हमको समझ पाए कि आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहे हैं। डियर आप सभी को पूरे यूट्यूब पर इस प्रकार से कोई समझा के पढ़ाने वाला नहीं है, ये आप लिख के ले लीजिए और ढूंढ लीजिए, ठीक है। देखिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई ज़रूर करिए। अगर नहीं बन पा रहा है तो मैं बताऊंगा वीडियो में, लेकिन आप सभी लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए कि आप सभी को बन गया कि नहीं। ओके, और हाँ वीडियो के लास्ट में
कितना क्वेश्चन आपसे बन पाया ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन को आंसर आप सभी लोग निकाल लिए ये भी बताइए, ठीक है। देखिए, इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है, आप सभी लोग इस फार्मूले को नोट डाउन जरूर करिए। यहाँ निकालना क्या है आपको, रेट बोले तो दर, तो यहाँ दर बराबर फार्मूला होता है गुना दर बराबर गुना माइनस का 1 बटे का समय, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 करना होता है। अगर आपसे दर पूछेगा, साधारण ब्याज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए नहीं, अगर दर पूछेगा तो गुना -1 बटे का समय गुणे 100 होता है। अगर आपसे यही समय पूछ ले, समय भी पूछता है, ठीक है, तो दोनों फार्मूला आप सभी को बता रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा गुना -1 कोष्टक बंद बटे दर आ जाएगा, ठीक है, गुणे का समय आ जाएगा। अगर आपसे समय पूछेगा तो यहाँ बटे में दर आ जाएगा, अगर आपसे दर पूछेगा तो बटे में समय आ जाएगा। बस यही एक अंतर होता है इन दोनों फार्मूला में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ आपसे दर पूछ रहे हैं तो हम लिख देंगे दर बराबर गुना, कितने गुना, 2 गुना, मतलब 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है, बटे आपका हो जाएगा समय, समय कितने 12 वर्षों में। अब यहाँ आपको मल्टीप्लाई में 100 कर देना है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दर बराबर 2 गुना, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 बटे का 12 आ जाएगा, गुणे का 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 8 96 बचेगा 4 बटे का 12, ठीक है, तो 4 तियाएँ 12, 8 सही 1 बटे 3% आपका रेट निकल के आ जाएगा। तो दर कितना आ गया, 8 सही 1 बटे 3%। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन और फार्मूला सभी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ कि जैसे आपको रेट कितना मिल गया, 8 × 24 से 25 बटे का 3% मिल गया, ठीक है, 25 बटे 3% मिल गया ना। अगर यही सवाल बोल दे कि साधारण ब्याज के 25 बटे 3% वार्षिक दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अब यहाँ आपको टाइम निकालना है, टाइम भले यहाँ 12 वर्ष दिया है, लेकिन मैं यहाँ आपको टाइम निकालने के लिए बोल रहा हूँ और टाइम निकाल के दिखा रहा हूँ कि 12 वर्ष आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ आपको समय निकालना है, तो समय वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, गुना माइनस का 1 बटे का क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा, ठीक है, और गुणे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो चलिए यही फार्मूला हम लगा देते हैं। तो यहाँ से हमको समय निकालना है, तो गुना 2 गुना मतलब 2 - 1 बटे का आ जाएगा आपका दर कितना है, 25 बटे का 3, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 2 में 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो समय बराबर आपका आ जाएगा टाइम इक्वल 1 बटे 25 बटे का 3, 1 बटा 25 बटा का 3 गुणे 100 आ जाएगा। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी बराबर टाइम बराबर 3 बटे का 25 गुणे का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौको 100 और 4 तियाएँ 12, तो टी बराबर कितना निकल के आ गया, 12 वर्ष, जो कि यहाँ 12 वर्ष बोला गया था प्रश्न में। देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा दिया दोनों फार्मूला, ठीक है। तो दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपातिक ज्ञात कीजिए। रेडियस का अनुपात दिया है पहला वृत्त का और एक दूसरे वृत्त का। पहले वृत्त का रेडियस 1 अनुपात में है, दूसरे वृत्त का रेडियस 4 अनुपात में है। तो बोला जा रहा है इनका एरिया का अनुपात क्या होगा। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। पहले वाले वृत्त का एरिया और दूसरे वाले वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब अनुपात निकालेंगे दोनों का, तो ठीक है। जैसे देखिए पहले वृत्त का एरिया और दूसरे वृत्त के एरिया दोनों का अनुपात अगर निकाल रहे हैं तो दोनों का फार्मूला पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आर का मान कितना आया था, 1 पहले वाले वृत्त का और दूसरे वाले वृत्त के आर का मान कितना आया था, 4। तो यहाँ 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, अनुपात यहाँ 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 1 1 कम 1 हो जाएगा और 4 चौको 16 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 1 1 कम 1
और 4 चौको 16, तो इन दोनों का एरिया का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:16 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इन दोनों का त्रिज्याओं का अनुपात R1:R2 दिया है 1:4, तो इन दोनों के परिधि का अनुपात क्या होगा, तो देखिए परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, पहले वाले वृत्त का और दूसरे वाले वृत्त का 2πr हो जाएगा। ठीक है, 2πr 2 में लिख दिया, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनका त्रिज्याओं का अनुपात ही इनका परिधि का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन सभी तरीके से सॉल्व करना आ गया होगा। परिधि में मैंने निकाल के बता दिया, एरिया भी निकाल के बता दिया, और त्रिज्या आपको दिया ही था। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया है 3,15,298 में 9 और 3 के आंकिक मानों का अंतरिक ज्ञात कीजिए। समझिए, आंकिक मान किसी भी संख्या का अंकित मान वही संख्या होता है। ठीक है, तो 9 का अंकित मान यहाँ क्या होगा, 9 ही होगा। 3 का अंकित मान क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, मान पूछा है तो 9 और 3 के आंकिक मानों का अंतर, तो 9 में 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 6। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोला जा रहा है 71,624 में 7 का स्थानीय मानिक ज्ञात कीजिए। अब देखें 71,624 है, 71,624। अब इसको इकाई दहाई करके आप पढ़िए, इधर से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 7 जहाँ है ना वहाँ 7 लिखना है, इधर जितने भी नंबर हैं सभी नंबरों की जगह पे आपको शून्य लगाना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब कि 70,000 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है 70,000, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर कि आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो प्लीज़ इस वीडियो को तुरंत लाइक करिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करिए। वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, तभी हम मोटिवेट हो पाएंगे और समझ में आ जाएगा हमको कि आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस घंटी वाले निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।